Hello बच्चों, let's see this question. The question says assertion the progenies of a test cross can be easily analyzed to predict the genotype of the test organism. Second यहाँ पे reason है in a typical test cross an organism showing a recessive phenotype is crossed with the recessive parent instead of self crossing. Options हैं both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. Both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion. Assertion is true but reason is false. Both assertion and reason are false. So the key concept here is test cross. टेस्ट क्रॉस से हम जीनोटाइप का पता करते हैं ऑर्गेनिज्म का. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि फिनोटाइप हमारे पास प्लांट का पता है कि ये टॉल है, तो हमें इसका जीनोटाइप पता करना है कि क्या ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट है या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट है. सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे हम क्रॉस करवाते हैं विद द रिसेसिव पेरेंट, जो कि कैसा होता है, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट होता है. यानी ये कैसा होगा, ड्वार्फ प्लांट होगा. जब हम इस होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट को क्रॉस करवाते हैं विद द रिसेसिव पेरेंट, तो यहाँ गेमीट्स मिलते हैं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. जब इनकी हमने क्रॉस करवाई है और इसे पुनेट स्क्वायर में हम जब प्लेस करते हैं तो हमें प्रोजेनिस कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है. कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी. यानी यहाँ पे सभी प्लांट्स कैसे हैं, दे ऑल आर टॉल प्लांट्स. दूसरी तरफ जब हम हेटेरोजाइगस डोमिनेंट प्लांट को क्रॉस करवाते हैं विद द रिसेसिव पेरेंट, तो यहाँ पे गेमेट्स देखने को मिलते हैं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. दूसरी तरफ रिसेसिव पेरेंट से सिर्फ स्मॉल टी वाला गेमेट मिलता है. जब इसे पुनेट स्क्वायर में हम प्लेस करते हैं सो यहाँ प्रोजेनी मिलती है कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी. यानी यहाँ पे 50% प्लांट्स कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप के होते हैं और 50% प्लांट्स जो है यहाँ पे स्मॉल टी वाले होते हैं. यानी 50% होंगे टॉल और 50% होंगे ड्वार्फ. यानी हम कह सकते हैं कि जब यहाँ पे टेस्ट ऑर्गेनिज्म या टेस्ट प्लांट हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है तो सारी की सारी प्रोजेनीज कैसी मिल रही है, हमें टॉल प्लांट्स मिल रहे हैं हमें यहाँ पे. दूसरी तरफ अगर हमारा टेस्ट प्लांट यहाँ पे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट होता है तो हाफ हमारे पास प्लांट्स यहाँ टॉल मिलेंगे और हाफ यहाँ पे ड्वार्फ मिलते हैं. सो नाउ क्वेश्चन में असर्शन है द प्रोजेनीज ऑफ अ टेस्ट क्रॉस कैन बी इजिली एनालाइज्ड टू प्रेडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे जब हमें प्लांट के जीनोटाइप का पता करना था, यानी ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट है या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया इनके प्रोजेनीज को. यानी अगर सभी के सभी टॉल प्लांट्स प्रेजेंट है प्रोजेनी में तो इसका मतलब होगा कि जो हमारा टेस्ट प्लांट है वो कैसा होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट होगा. दूसरी तरफ अगर 50% टॉल होंगे और 50% ड्वार्फ प्रोजेनीज होंगी तो इसका मतलब ये होगा कि जो टेस्ट प्लांट है हमारा यहाँ पे वो किस कंडीशन में प्रेजेंट है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में. सेकेंडली यहाँ पे रीजन दिया गया है इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म शोइंग अ रिसेसिव फेनोटाइप इज क्रॉस्ड विद अ रिसेसिव पेरेंट इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग. तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, डोमिनेंट फिनोटाइप को लेते हैं ना कि रिसेसिव फिनोटाइप को. अगर रिसेसिव फिनोटाइप को हम लेते हैं यानी ड्वार्फ कंडीशन, तो ड्वार्फ जो है प्लांट वो ड्वार्फ एक्सप्रेशन तभी होगा इस ट्रेट का अगर ये प्रेजेंट होगा अलील इन दी रिसेसिव कंडीशन. अगर यहाँ पे ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होता है तब तो ये प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा. इसलिए यहाँ पे अगर हमें टॉल प्लांट होगा हमारे पास तो हम उसके जीनोटाइप का पता करते हैं कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में या फिर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में. इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट है. सो यहाँ असर्शन तो करेक्ट है लेकिन रीजन में जो स्टेटमेंट दी गई है वो इनकरेक्ट है. तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, तो ये तो यहीं पे इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकंड में भी बोला है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, तो ये भी यहीं पे इनकरेक्ट हो जाएगी. थर्ड है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी, यानी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है. लास्ट है बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स
ये भी इनकरेक्ट है। सो द फाइनल आंसर हियर इज ऑप्शन सी, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।